बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि डे बाय डे 5, 6, 7, 10, 12 मिलियन का इजाफा हो रहा है। और किसी भी कॉइन में डेली बेसिस पे इतनी अनलॉकिंग होना उसके ओवरसोल्ड होने के लिए काफ़ी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब सप्लाई इस तरह से ओवरसोल्ड होती है तो फिर उसकी प्राइस ज़रूर नीचे गिरती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप इसका पिछला चार्ट देखें तो इसके चार्ट में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि डेट है हमारे पास 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉइन अनलॉक हुए थे और उसके बाद पाई की प्राइस 0.4 पे गई थी। बट उसके बाद अब डेली बेसिस पे यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है, बट प्राइस नीचे नहीं जा रही। जानते हैं क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि पाई की टीम ने यहाँ पे अपनी सप्लाई अब्जॉर्बिंग स्ट्रेटजी मुतारफ़ करवा दी है। अब ये सप्लाई अब्जॉर्बिंग स्ट्रेटजी क्या है कि जितनी भी यहाँ पे अनलॉकिंग होती जाएगी उस अनलॉकिंग को मैनेज कैसे किया जाएगा। और इसी बात को लेके डॉक्टर ऑल्टकॉइन ने कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाई इतना स्ट्रांग होगा। मेरे नज़दीक पाई को इस वक्त 0.3 पे होना चाहिए था, मतलब अभी से आधी प्राइस पे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और पाई स्टेबल है, अनबिलीवेबल के पाई स्टेबल है। और ये कैसे हो सकता है कि ऐसा कॉइन जिसमें डेली बेसिस पे इतने कॉइन अनलॉक किए जा रहे हों वो इतना स्टेबल रहे। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि पाई की टीम अपने एंड पे बहुत मेहनत कर रही है और इसी मेहनत की वजह से अब कम्युनिटी भी इन पे ट्रस्ट करती है। उसका छोटा सा प्रूफ आपको देता हूँ। अगर आप मोस्ट विजिटेड पे जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि पाई अभी भी 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे है। और मोस्ट विजिटेड में दुनिया की 10,000 करेंसीज में 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे रहना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। और यही आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अगर पाई पे 6 साल से मेहनत की है। मैं सारे टॉपिक छोड़ के, स्पॉन्सरशिप छोड़ के, पैसा नहीं लेता, पाई को अगर फॉलोअप कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है। पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई के ऊपर अपडेट्स मैं देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट मैं देता हूँ। और उसका पर्पज़ क्या है? उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप जो सोच के पाई की तरफ आए हैं वो आपकी सोच टूटनी नहीं चाहिए। जो आप ट्रस्ट करके पाई की तरफ आए हैं वो आपका ट्रस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। और जो हमने आपसे कमिटमेंट किए हैं, जो हमने आपसे कहा है कि पाई की टीम मेहनत कर रही है, पाई के नोड्स, पाई के सुपर नोड्स, पाई का इकोसिस्टम, पाई की यूटिलिटी, पाई के स्टेक होल्डर्स, पाई के एक्सचेंज, पाई के KYB सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग हमें बेहतर से बेहतर प्राइस देगा और हम वो सब कुछ ले सकेंगे जो हमने सोचा है। तो भैया इसके लिए अपडेट तो देना बनता है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेली हमें एक वीडियो पे 5,000 व्यूज़ आए, 10,000 व्यूज़ आए, 1 लाख व्यूज़ आए, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जितनी कम्युनिटी हमें सुनना चाहती है क्या हम उन तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। अगर हम पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो अपडेट्स आप तक पहुँचती हैं वो जेन्युइन होती हैं? जो आप तक पहुंचती हैं वो मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरह से पूरी कर रहा हूं? अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इतने लंबे अरसे गायब होने के बाद अब दोबारा से इंशाल्लाह आपके साथ आऊँगा और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आऊँगा। तो अभी तक इतनी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।